नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले नून लीग की सफ़ों में हलचल। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह 9 बजे अचानक बरतानिया रवाना होंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने हंगामी तौर पर टिकट बुक कराई। मरियम नवाज भी लंदन उड़ान भरने वाले में शामिल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज में जुमे को अहम मुलाकात होगी। नून लीग के कायद की वापसी के हतमी प्रोग्राम। इलेक्शन पर अहम फैसलों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को पाकिस्तान स्पेशल टास्क के लिए भेजा गया था। उधर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात, नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल और कानूनी मामलात पर मुशावरत। तरक्की करते पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई। साजिशियों ने कहा कि नवाज शरीफ हमारे मकासद पूरे नहीं कर रहा, इसे उतारो। कौम मकामा बेंच को कभी माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का MSF के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचते हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, उन्हें खिदमत का दौर पूरा नहीं करने दिया गया। आज अवाम महंगाई से तंग है, उनके पास रोटी नहीं, उनके पास बिजली के बिल देने को पैसे नहीं, तो इसका गुनाह 5 रुकनी बेंच और अटक में बंद उसके आला कार पर है। जेल की दाल रोटी मैंने खाई, तब से दाल बहुत अच्छी लगने लगी। हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। गाली निकालना, इल्जाम लगाना, बुरा भला कहना हमारा कल्चर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की नून लीग को वार्निंग। कहा, आसिफ जरदारी माहौल खराब नहीं करना चाहते। पार्टी कायद ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। आसिफ जरदारी हमारे हाथ खोल दें तो देख लेंगे। विफाक में नून लीग की हुकूमत है, इसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे। इलेक्शन से कोई नहीं भाग सकता। इलेक्शन दिसंबर में हो सकते हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, निगरान हुकूमत में नून लीग के टॉप के लोग शामिल हैं। सिंध में अहम अफसरों को हटाकर दफातर में बिठा दिया गया। अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और साद रफीक कहते थे, अगले 5 साल हमने मिलकर हुकूमत चलानी है। क्या इस तरह मिलकर हुकूमत की जाती है? मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान तहरीक अदम एतमाद के हक में थे, हमने कहा छोड़ दें, PTI खुद ही नीचे गिर रही है। नैब तरमीम कलदम होने के बाद नैब इन एक्शन, अरबों के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए गए। आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंसेस। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस भी दोबारा बहाल। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन रेफरेंस खोल दिया गया। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस दोबारा बहाल। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस भी दोबारा से खुल गया। शाहिद खाकान अब्बासी, मुराद अली शाह, मिफ्ता इस्माइल, सरदार मेहताब, सेनेटर रुबीना खालिद, सलीम मांडवी वाला, असलम रईसानी, साबिक DG पार्क लियाकत कायम खानी के खिलाफ केस भी खुल गए। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब करप्शन का रेफरेंस बहाल। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीम के तहत दायराकार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रवां माली साल इंतखाबात होने से मईशत संभलने की उम्मीद। इलेक्शन से मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, मुआशी चैलेंजेस, एनर्जी प्राइसेस और रुपए की कदर में कमी का सामना रहेगा। रवां माली साल मुआशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई। मुआशी शर्रा नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। महंगाई की मजमूई शर्रा 25% तक रह सकती है। माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी करार। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए ADB की शराकत दारी जारी रहे। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। $500 अरब के CSDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से इजलास से खिताब। बोले, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती तब्दीली से निपटना तरजीहात में शामिल है। दरियाए सिंध से मुतालिक मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। आलमी हिद्दत रोकने के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल होने वाला डेटा चोरी। हैकर्स ने रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। 2 मिलियन से जायद पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर बराए फ़रोख्त के लिए दस्तयाब।
हैकर ने इंटरनेट पर इश्तिहार दे दिया। इश्तिहार के साथ कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया। शहरियों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स और मोबाइल नंबर्स का डेटा भी सैंपल में मौजूद। किस शहरी ने किस रेस्टोरेंट में कितनी मरतबा और कितनी पेमेंट की, सारा डेटा इंटरनेट पर है। ज़राए के मुताबिक इंडल्ज नामी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में सैकड़ों रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। उधर FIA साइबर क्राइम सेल का लाइल्मी का इज़हार। चेयरमैन PTI एक बार फिर नैब के रडार पर सैलाब ज़दगान के लिए टेलीफोन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। शिकायत को इंक्वायरी में तब्दील करने की नैब हेडक्वार्टर्स को दरख्वास्त। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक का मरहला मुकम्मल कर लिया। टेलीफोन में 4 अरब रुपए जमा हुए थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जायजा। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान की भी इजलास में शिरकत। फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज़ पर मुशावरत की गई। अर्जेंट नोयत के मुकदमात को जल्द समात के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ पेश की गई। ज़राए के मुताबिक वकला के मसाइल और इंतजामी मामलात के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मामलात ज़ेर बहस लाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने वकला को कमरा अदालत में मी लॉर्ड और माई लॉर्ड के अल्फाज बार बार कहने से भी रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हारून रशीद का कहना है कि वकला के मसाइल ज़ेर बहस आए। अर्जेंट नोयत के केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस के सामने गुजारिशात रखी। हमें तवक्को है चीफ जस्टिस ने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। इलेक्शन और सियासत पर चीफ जस्टिस से कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंच की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत 2 दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने गए। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा। केस की समाअत 3 अक्टूबर को होगी। भारत की रियासती दहशतगर्दी की आलमी सतह पर गूंज। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर भारत ने मनफी जवाब दिया। पेचीदा माहौल में इंतखाबात के लिए भारत की जारिहत अमन व इस्तेहकाम के मकासद से मजीद दूर ले जा रही है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात की बात करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी थॉमस वेस्ट से मुलाकात हुई। सरहद पार दहशतगर्दी का मामला उठाया। बोले अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की अफगानिस्तान से सरगर्मियों पर गहरी तशवीश है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। भारत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस निकला। कनाडा वाक़े पर हैरत नहीं हुई। पाकिस्तान भारत की खसलत से बखूबी वाकिफ़ है। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ाम लगाया उसमें कुछ हकीकत होगी तो ही लगाया है। हमने भारत का जासूस अफसर पकड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। यह गैर ज़िम्मेदाराना अमल आलमी ज़िम्मेदारियों से मुतालिक भारतीय दावे पर सवाल उठाता है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का निशान है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी अहदेदारों के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त होगी। तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात नहीं हो सकेंगे। हर जमात जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट देगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 88 नुकात का मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक सियासी जमातों को जलसे की इजाज़त इंतज़ामिया से मशरूत होगी। अदलिया और नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की जा सकती। सियासी जमातें और उम्मीदवार रिश्वत, तहाइफ, लालच नहीं देंगी। असलहे की नुमाइश, फ़िरका वाराना और लसानी गुफ्तगू, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ममनू। सरकारी अमलाक पर सियासी जमातों के परचम नहीं लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया।
IMF ने बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ से रोक दिया। बिजली के वाजबात की अदम अदायगी पर इजहार तशवीश, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। IMF का मौक़िफ़ है, बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। IMF ने बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 3 से 4 रुपये रिलीफ की मंजूरी दी। कम से कम 6 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। एक मरतबा भी 200 यूनिट से ज़्यादा हुए तो रिलीफ ख़त्म। मतरूका वक्फ इमलाक का लाल हवेली को खाली कराने का फैसला। मतरूका वक्फ इमलाक ने FIA, एंटी करप्शन और पुलिस से फोर्स मांग ली। नोटिस में कहा गया कि बोहर बाजार में कायम दमदमा मंदिर और राजा बाजार की लाल हवेली मतरूका वक्फ इमलाक की मलकियत है। पेशावर में MD कैट टेस्ट स्कैंडल की तहकीकात पर्चा आउट करने में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 अफराद को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। पुलिस का कहना है मुलजिमान का गैंग इस तरह की वारदातों में मुलव्वस है। इम्तिहानी हॉल में पर्चा आउट करने वाले लोगों से भी राब्ता रहा।